ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद मुझे लगता है बहुत छोटी है बट बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप तुमको कौन सी चीजों पर टोकते हैं? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअल चीज बताओ जो गलत है वो नहीं। नहीं नहीं, क्या बोल रहे थे बेटा तुम? ज्यादा सोने पर, ओके। और क्या क्या? ज्यादा खर्चा करने पर, ओके। मोबाइल ज्यादा यूज करने पर, गुड। और काम नहीं करते हो, खाना नहीं खाने पर, ये बात भी सही है। और क्या क्या है? ज्यादा घूमने पर, तुम इतना घूमते हो। और क्या क्या? जो भी। अरे तू जनरल बात कर, मैं तुझे पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, तुझे किस पर डांटते? बस बात खत्म। गैस का बटन बंद नहीं किया, लाइट बंद नहीं करी, लाइट बंद नहीं करी, फैन कौन चालू किया? तेरा बाप भरेगा क्या बिल? हाँ बोले, हमने बाप ही भरेगा। हाँ? लाइट का, फिर ये चीज इधर ऐसी क्यों छोड़ दी, वो चीज उधर क्यों छोड़ दी, यही सब चीजें। ओके, किसके माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा गया है? तुम्हारे माता पिता को लगता है? सीरियस? गया गया एज इन मैं तुमको बताऊं, मतलब इससे कोई इस हाथ से निकल गया, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। पापा कहते रहते ऐसे, यार मुझे लगता नहीं है बेटा ऐसा, थोड़ा सा ठीक ठाक लगते हो तुम। हाँ, सो हाथ से क्या मतलब पता है क्या? गया, खत्म। ऐसा बहुत कम लोगों को लगता होगा, इसलिए तुम पर काम करे, इसलिए खर्चा कर रहे तुम पर। वो बोलने के लिए बोलते हैं ना, लगने तो क्यों बचते तेरे को इधर? खर्चा कर रहे ना भाई, राइट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ को जितना मैंने देखा, इफ यू इंप्रूव स्मॉल थिंग्स ना, इट कैन क्रिएट बिग डिफरेंस। अब स्मॉल चीजें कैसे देखो, तुमने कभी ये देखा है कि पानी में तुमने कोई एक पत्थर डाला ऐसे ऊपर से, तो उसके अंदर जो सर्कल्स बनते कितने अच्छे बनते हैं, रिपल इफेक्ट। बट यू ओनली पुट अप वन सिंगल स्टोन, अ स्मॉल थिंग, एंड इट कैन क्रिएट सो मेनी डिफरेंट। तुम्हें कैटलिस्ट क्या होता है पता है क्या? व्हाट इज कैटलिस्ट? which speeds up the process not one time two times sir, drastically it changes the speed of the things। मतलब अगर ग्लास को मेल्ट करने जाओगे ना डायरेक्टली, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट जैसे ही उस ग्लास के अंदर तुमको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट डाल देते हो, तो उसके बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली जब तुम केक में अगर बेकिंग सोडा डाल देते हो, तो पहले वो जो फ्लफी होने वाला है, बट व्हेन यू पुट अप द बेकिंग सोडा इट कैन क्रिएट सच एन इफेक्ट दैट वो बहुत ज्यादा अच्छा फ्लफी हो जाता है। These are the catalyst action in life. What I have realized and understood is you need not become god of big things, you should become god of small things। स्मॉल थिंग्स डूइंग, राइट, छोटी छोटी जो चीजें करते हो आप, उससे लाइफ बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो जाती है। तो जब तुम पढ़ाई करते हो ना, तब तुम सपने क्या देखते हो पता है कि मैं पूरा टॉपिक होने के बाद में उसको पढ़ूंगा? नॉनसेंस। अगर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट भी आप आगे बढ़ते हो, तो भी बेटा जी आपकी ग्रोथ पक्की है, तय है। इस अटेम्प्ट में नहीं सही, अगले अटेम्प्ट में ठीक है। मैं हमेशा अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर फोकस करता हूं। तुम बच्चे कैसे फोकस करते हो? तुम स्पीड पर फोकस करते हो कि बाकी बच्चों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। इनफैक्ट बाकी बच्चों का भी नहीं होते रहता है, बट तुम मेजॉरिटी टाइम में फोकस करते हो स्पीड पर। तुम हमेशा दूसरों को कंपेयर करते हो कि वो आगे चला गया, मैं नहीं चला गया। तुम्हें पता है मैं सक्सेसफुल कब हुआ? इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू बिकम सक्सेसफुल। मेरा फर्स्ट घर था वो आरके था, आरके समझते हो, रूम किचन, जिसमें मेरी बेटी पली बड़ी कुछ समय तक, एंड इट वॉज रेंटेड प्लेस। पहले वाले टाइम में जब मैं आया करता था, तो आई यूज टू कैरी माई एवरीथिंग ऑन मी एंड माई ओन। मतलब वो जो तुमको ट्राइपॉड दिखता है ना, वो ट्राइपॉड एक साइड में रहता था, एक साइड में डला हुआ, एक हाथ में कैमरे का बैग रहता था, और ये मैं आता था क्लास में सबसे पहले, मैं मेरा कैमरा इधर खुद सेटअप करता था, एंड देन आई यूज्ड टू टीच। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, बट आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन द स्मॉल थिंग्स। यू शुड बिकम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सो तुम अगर कभी नोटिस करोगे या महसूस करोगे, तुम उस आदमी को बहुत वैल्यू देते हो कि जो कोई व्यक्ति है मान लो, और वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है, और वो तुम्हारे पास ध्यान देकर तुमसे बात कर लेता है और तुमसे पूछ लेता है, तुम्हारा नाम याद रख लेता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, अरे बाप रे उसने मेरा नाम याद रखा। You focus on small things, not big things. Become God of small things. जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार होता है, वो बंद हो सकता है अगर तुम लाइट का बटन बंद कर दो, गीजर का बटन बंद कर दो, टूथपेस्ट का बटन पूरा टाइट बंद कर दो, कपड़े इधर उधर ना फेंको, सॉक सही जगह पे रख दो। You have to become God of small things. ओबामा की एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है, और ऐसे भी और बहुत सारी स्टोरीज पॉपुलर है, जिसके अंदर किसी गरीबी में किसी एक व्यक्ति ने एक छोटे से पैसे की हेल्प की थी किसी व्यक्ति को, और उसको मायने नहीं रख रहे थे इतनी बड़ी रकम। मतलब इतनी बड़ी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता कि मान लो मेरे पास 10 करोड़ रुपए और मैं तुमको दे दूं 9 करोड़ रुपए, ऐसा कोई हेल्प करता ही नहीं है। हेल्प छोटी मोटी करता है, बट वो छोटी मोटी हेल्प आज मेरे लिए, बट किसी और व्यक्ति के लिए वो बड़ी हो जाती है। समझ में आ रही है? यू शुड बिकम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी हरकतें किया करो जो सही दिशा में आपको लेके जा रही है। बड़ी हरकत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ी चीज कोई है ही नहीं, क्योंकि जो भी चीज लाइन भी बनती है तो डॉट से बनती है। जो डेटा कंप्यूटर में भी आता है तो वो बिट्स एंड पीसेस में आता है, दैट इज बाइनरी 1 and 2, सॉरी 0 and 1, ऑन एंड ऑफ। बड़ी चीज है ही नहीं, इनफैक्ट जो चीजें वो सब छोटी चीजें ही है। तो एक छोटी सी एक्शन आपकी कैन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन क्रिएट मैजिकल इफेक्ट। तुम्हें पता है जो तुमको
ये मिलता है क्या नाम, पत्थर पानी के नीचे, राइट? वो पत्थर तुम हाथ से नहीं बना सकते, वो पानी बना सकता है। पानी की एक हल्की सी धार कंटिन्यूअसली जो करती है उसके साथ में, उससे वो पत्थर उस प्रकार का बन सकता है। तो आपसे बस इतनी बात बता रहा हूं सर जी, भगवान के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्पीड से चलता है, बट हर एक व्यक्ति पहुंच सकता है वहां पर, प्रोवाइडेड ही कीप्स डूइंग इन द स्मॉल क्वांटिटी वॉट एवर इट इज, कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हिज लाइफ। बट वेन यू डोंट, तुम जब ये करते हो ना कि उसका हो गया मेरा भी होना है, बस बात खत्म हो गई, तुम वो नहीं हो ना, तुम कैसे कर सकते हो वो चीज? तुम्हारे पास है स्प्लेंडर, उसके पास है मान लो मर्सिडीज, वो मर्सिडीज में भागेगा तो बोलेगा स्प्लेंडर में, कैसे पॉसिबल है? हमेशा ध्यान में रखो, तुम इतने अच्छे हो, इतने यूनिक हो कि तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं। जिस दिन ये परमात्मा की बात समझ जाओगे ना कि तुमको अलग क्यों बना के भेजा है, तब तुम कंपेयर करना भी छोड़ दोगे। तुम्हारे जैसा कौन है बताओ? तुम्हारे जैसा थंबप्रिंट किसका है? तुम्हारे जैसा रेटिना स्कैन किसका है? किसका है बताओ ना? तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग है, जिसकी वजह से जो तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारे टेस्ट है, तुम्हारे लाइक्स है, सब अलग है। कितनी बड़ी चीज की पता है भगवान ने, सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है। मान लो एक ही होता, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती, एक ही के पीछे सब भाग रहे नहीं? दैट इज द रीजन एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट कलर चॉइसेस, डिफरेंट कलर टेस्ट, यस और नो? तुम अलग हो, तुम्हारी सक्सेस का फॉर्मूला यूनिक होगा, और वो यूनिक एक गो में नहीं अचीव होगा। उसको स्लो एंड स्टडीली करो, अपने अंतर्मन से कनेक्ट करो। और तुम्हें जो देखो, ये तो बात सही है ना, ये अपने को पता चलते रहता है। तुम बचपन में याद करो, मुझे तो अभी भी लगता है भाई साहब, मेरे साथ तो अभी तक है भगवान की दया से, थैंक यू, कि जब मैं बचपन में कभी भी कोई गलत काम करता था ना, तो मुझे पता चल जाता था। और उस दिन अगर मम्मी मेरा नाम ले लेती थी मैं गलत काम करने का, आनंद, तो मैं समझ जाता था कि मेरे को किसके लिए पुकारा जा रहा है। मतलब मैं जब बच्चा था तब मेरे को समझ में आती थी चीजें, तुमको तो समझ में आती रहेगी ना यार। तो पाजी उस अंतर्मन से जुड़ो, और जो तुमको सही गलत है उसका मार्ग मिलते रहेगा। और मार्ग जब मिलता है तब उस चीज को जो सुलझानी है, जो गलत है, उसको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में भी करना है ना, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही जीवन है, दिस इज व्हाट द लाइफ इज, दिस इज हाउ द थिंग्स हैव बीन प्रोग्रेसिंग एवर सिंस ह्यूमन मैनकाइंड। अकाउंट्स बना था शुरुआत में, लुका पैसोली की, कितने पन्ने की बुक थी? लुका पैसोली ने जो बुक बनाई थी उसके अंदर पूरा अकाउंट्स भी नहीं था, कितने पन्ने की थी नहीं पता, 26 पन्नों की थी, हाथ से लिखी हुई। और आज तुम्हारा चैप्टर कितने पन्नों का है? अबे झंडू, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं तुमको? प्रोग्रेस एक गो में नहीं होती, जो तुम सोचते हो ना एक साथ हो जाएगी, नहीं होती, धीरे 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 कर हम यहां तक पहुंचे। और लुका पैसोली के पीछे अकाउंट्स का महत्व समझने के बाद में लाइंस ड्रॉ करना उस जमाने का प्रोग्रेस था, समझ रहे हो? हमारे जमाने में तुम्हें पता है हमारे माता पिता को क्या प्रोग्रेस लगती थी? टीवी। तुम्हें पता है हम कैसे बिगड़ते थे? अगर हम टीवी ज्यादा देखते थे तो हम बिगड़ते थे। ये चीजें चेंज हुई है धीरे धीरे, एक साथ नहीं हुआ। उनके जमाने में टीवी नहीं थी। मेरे माता पिता को पता है क्या चीज बहुत भारी लगती थी? मेरे पापा बोलते थे कि तेरे को कपड़े तो ला कर दे रहे हैं ना, क्या बड़ी बात है। माई डैड नेवर यूज्ड टू गेट क्लोथ्स यार, मतलब उनके पास दो ही कपड़े रहते थे, एक दिन धो और दूसरा पहनो, और फिर दूसरे दिन धो दूसरा पहनो। और उनके जमाने में जो उनको याद आता था, पीपल डिड नॉट हैव क्लोथ्स टू वेयर, इट वाज सच अ बिग डील। और हमको बोले थे कि तुमको तो ला कर दे रहे हैं ना, क्या तकलीफ है? ऐसा क्या बड़ी चीज है यार इसमें। बट फिर मेरे को धीरे धीरे इस चीजें समझ में आई कि चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। आप भी ये बात ध्यान में रखो, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना, इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता। और ये मुझको देखकर समझ लेना, अगर कभी मैं अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करता, मैं कभी जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं आप जैसा हूं ही नहीं। आई कैन नॉट बिकम अ डुप्लीकेट यू एंड विन, बिकॉज द वन हु इज ओरिजिनल इज डेफिनेटली गोइंग टू विन। अबे डुप्लीकेट शाहरुख और ओरिजिनल शाहरुख में डुप्लीकेट हमेशा हारेगा ही ना यार। मत करा करो ये चीजें, पढ़ाई में तुम्हारे साथ ये बहुत बार होता है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन एल्स। और जब इंप्रूव करने की बारी आए तो ऐसा भी मत सोचना कि एक दिन में तुम चेंज हो जाओगे, क्योंकि जब तुमको बनने में वैसा बहुत समय लगा तो चेंज होने में भी तो समय लगेगा ना यार। तो छोटी छोटी हरकतें किया करो, इट विल हेल्प यू आउट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो स्टार्ट विद वन गुड थिंग विच आई टेल यू। सुनते हो क्या? मम्मी को अगर बैक आंसर करते हो तो, पापा को तो नहीं करते हो, पापा बजा के देते, मम्मी पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं हम। और मैंने किया धीरे धीरे, मम्मी को अगर बैक आंसर देते हो तो बंद करो। माँ जो बोलती है ना, वो तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखती, और ना तुम्हारी औकात है कि तुम उसको कुछ दे पाओ। तुम्हारी औकात कभी नहीं बनेगी। तुम भाई साहब इस संसार के सबसे करोड़पति बन जाओगे ना, तब भी तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मेरे लाइफ का। आई गॉट डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम एट द एज ऑफ 2 years। 2 साल का था तब ये प्रॉब्लम थी, और जब ये अभी ऐसा जैसे चल रहा हूँ ना, वैसे चल नहीं पाता था मैं। मेरा एक पैर बेंट रहता था। आई गॉट ऑपरेटेड समवेयर इन द एज ऑफ 6-7, और तब जाके मेरा पैर स्ट्रेट किया गया यहीं पे संचेती में। KR संचेती जी ने ऑपरेशन किया था मेरा। सो आई वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 6 months एंड आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर अराउंड 1.5 year।
तो उस समय मेरी माँ को देखो, जब पैसे नहीं थे तब मुझे गोदी में 1 किलोमीटर लेके जाती थी, और गोदी में 1 किलोमीटर लेके आती थी. आई वॉज नॉट 2 years old देन. स्कूल जा रहा था तब मैं 5 साल का हो चुका था. 5 years old बॉय, उसको माँ लेके जाती थी और लेके आती थी गोदी में अलॉन्ग विद द बैग, सो दैट आई शुड स्टडी. अब बताओ पॉसिबल है क्या? मैं कितना ही बड़ा बन जाऊँ, कुछ भी दे दूँ उसको, उसके कर्ज उतार पाऊंगा क्या? नहीं हो सकता है पॉसिबल. बट फिर भी पता है, मैं सद्बुद्धि नहीं थी मुझ में. आई यूज टू बैक आंसर हर, क्योंकि मैं बहुत डायनामिक था, बहुत एग्रेसिव था. आई यूज टू बैक आंसर हर, बहुत बैक आंसर कर रहा. और जिस दिन पता चला कि नहीं करना है, तो धीरे धीरे मैं क्या करने लग गया, आई जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग हर. वो गलत होती भी होगी तो भी स्टिल आई ओनली व्हाट लिसन, सुना सिर्फ मैं उसकी बात. आप बात समझ रहे हो? तो पहला काम करो, बहुत इजीली हो जाएगा ये. माँ को बैक आंसर करना बंद करो, सिर्फ सुनो. मैं नहीं बोला कभी भी, मैं तुम्हारा बचपन नहीं छीन रहा हूं. मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें जो करना है वो बंद कर दो. बस बैक आंसर देना बंद करो. और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, जब तुम प्रूव करने लग जाओगे ना अपने आप को, माँ तुम्हारे साइड में ही रहेगी. माँ बाप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, उनको है ना, अपना बच्चा रिस्क लेता है ना, तो उनको क्या लगता है पता है क्या, कि इसको चोट लग जाएगी तो क्या होगा. मेरे माँ बाप क्या सोचते पता है, मेरा बेटा दाल रोटी खा के खुश रहे, उनको रिस्क नहीं चाहिए. वो कभी नहीं बोलेंगे तुमको शेयर्स में डील करो. वो नहीं दे सकते तुमको रिस्क टेकिंग एपिटाइट, क्योंकि वो हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करते हैं. तुम जंप करते थे तुमको प्रोटेक्ट करते थे, तो वो तुमको कभी दे ही नहीं सकते. सो आशा करता हूँ कि आपको ये बात पहुंची होगी. एक छोटी सी हरकत करो और आप देखना आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाए. क्योंकि जब तुम कुछ गलत बोलते हो ना तुम्हारी माँ को, और माँ कभी सुना देती है, माँ दुखी होती है, तो तुमको भी अच्छा नहीं लगता है. इवन यू फील बैड इन द अदर एंड. सो स्टार्ट डूइंग दैट. और फिर धीरे 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 ये चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की मेरे लाइफ में, कि वेन एवर आई एम टॉकिंग टू एनी वन फॉर दैट मैटर, वेदर इट इज माई somebody who is helping me, कोई मेड है घर में, या फिर कोई वॉचमैन है, या फिर कोई रास्ते में रिक्शा वाला है, या कोई, हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई से हिम थैंक यू फॉर एनीथिंग व्हिच ही इज डूइंग. और जब धीरे धीरे आप करते हो, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोस गुड थिंग्स इन योर लाइफ, गुड वाइब्स इन योर लाइफ. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ये कोशिश करो शुरुआत. आशा करता हूँ कि इट इज गोइंग टू गिव यू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट यू कैन हैव. लेट्स गो अहेड विद दिस एंड आई